आप लोग वीडियो को टाइटल देख के समझिए होंगे कि आज हम किस विषय पे बात करेंगे। काला पानी, भारत नेपाल सीमा विवाद के बारे में बात करेंगे। ये काला पानी क्या है और काला पानी जो है भारत अपना हिस्सा मानता है और नेपाल अपना हिस्सा मानता है। तो काला पानी ये सीमा है, 3 देशों का जो बॉर्डर है मिलता है, पॉइंट है। ये ऊपर चीन, भारत और नेपाल का है। और ये काला पानी भारत जो है उत्तराखंड के पित्तौरगढ़ जिले के धारचूला डिस्ट्रिक्ट का अपना हिस्सा मानता है। वही नेपाल धारचूला तहसील का डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा मानता है। अब ये मुद्दा विवाद में क्यों है? अभी ये तो मुद्दा बहुत पुराने से चल रहा है, मतलब 2000 के आसपास से। 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी नेपाल गए थे तो ये मुद्दा उठा था, लेकिन उसमें कुछ नहीं हल निकला था। वही 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तो उसमें भी जब पहला दौरा नेपाल किए थे उसमें ये मुद्दा उठा था, लेकिन नहीं सुलझ पाया था। अब ये पिछले वर्ष 2019 में जब भारत में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटोरीज बनाया गया था, केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया था 370 धारा हटने के बाद, तो उसमें भारत ने 2 नवंबर को एक नया मैप जारी करता है। और नया मैप और 9 नवंबर को भारत नेपाल का विदेश मंत्री इस पर आपत्ति जताता है कि ये मेरा क्षेत्र है, अब मैप में दर्शाया। लेकिन भारत का जवाब रहता है कि ये मैप सदियों से दर्शाते आ रहे हैं, बस ये कश्मीर और लद्दाख का सीमा अलग अलग चेंज किया गया है। अब चलिए 1 साल शांत रहा। अब क्या हुआ कि मई 8 को, ये 2020 मई 8 को भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 80 किलोमीटर का रोड लेपुलेक दर्रा से लेके धारचूला तक ये रोड उद्घाटन करते हैं। ये रोड किस लिए बना था? ये रोड कैलाश मानसरोवर यात्री के लिए जाने के लिए ये बना था। अब इसका पूरा वीडियो हम आगे बता देते हैं। कैलाश मानसरोवर यहाँ है, बहुत बड़ा धार्मिक क्षेत्र है शिव जी का। और पहले जो रास्ता था ये सिक्किम होके और ऊपर से ये बहुत यहाँ रास्ता तो बहुत ख़राब रास्ता था। इसके लिए भारत सरकार ने सोचा क्यों नहीं इसके सामने से ये बना दी, इसके होते हुए, इसलिए रोड बनाया गया था। और बॉर्डर पॉइंट व्यू से भी अच्छा रहेगा, इसके लिए ये रोड बनाया गया था। भारत के लिए काला पानी महत्व क्यों है? क्योंकि यहाँ 3 देशों के बॉर्डर मिलते हैं। डिफेंसिव पॉइंट व्यू से काला पानी जो है आसपास के इलाकों का सबसे ऊंचा स्थल है। और 1962 के चाइना युद्ध में, भारत चाइना युद्ध में बहुत साथ दिया था। तो भारत इस कारण से नहीं छोड़ना चाह रहा है, और अगर छोड़ देता है तो चाइना उस पर कब्जा कर लेता है। ये इसका इतिहास मैप के जरिए समझते हैं। नेपाल को लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। लैंडलॉक मतलब कि चारों तरफ इसके लैंड से घिरा हुआ है। और इसको बफर देश भी कहा जाता है। बफर देश इसलिए कहा जाता है कि इसके आगे पीछे दोनों बहुत बड़ा देश है। चाइना ऊपर है और नीचे इंडिया है। अब जब जानते हैं मुग़लों का पतन हो रहा था, उस समय नेपाल में गोरखा का शासक था। गोरखा शासक बहुत बलवान था और ये गोरखा शासक कमज़ोर, मुग़ल जा रहे थे तो कमज़ोर पड़ के ये इधर का अभी उत्तराखंड में है कुमायूं और गढ़वाल, ये इतना क्षेत्र दोनों। और नीचे का जो तराई इलाका है जो अवध में आता था, और ये सिक्किम का कुछ ये इलाका अपने कब्जे में कर लिया। अब इनका इलाका हो गया यहाँ से मतलब इनका इलाका हो गया सतलज नदी से लेकर इनका इलाका हो गया तीस्ता नदी तक, भूटान के पास सिक्किम में। अब ये यहाँ के जो राजा महाराजा थे वो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुका था भारत में। मुग़ल जब पतन हो रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुका था। यहाँ के जो राजा महाराजा थे ये अंग्रेज़ों को सूचित किए। तो 1814 से 16 तक एंग्लो नेपाल वार
हुआ, एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ, वो लंबे समय तक युद्ध चला। तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के पास साजो हथियार अच्छा थे ब्रिटिशर्स के पास, तो वो ये युद्ध जीत गए और वो अपना शर्त रखे जो भारत में गढ़वाल और कुमायूं और नीचे का ये क्षेत्र और ये भारत में दे दिया जाए। तो वो भाई भारत में कैप्चर कर लिए और उसके बाद ये 1816 में संधि बनाए, संगोली के संधि। संगोली जो है बिहार में पड़ता है, पूर्वी चंपारण में संगोली एक जगह है, उसमें नेपाल का राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संधि हुआ कि ये आपका क्षेत्र बन गया, ये जो अब ये जो नेपाल है ये आपका क्षेत्र बन गया, ये हट के, और ये जो बॉर्डर है ये आपका क्षेत्र बन गया, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से यहाँ जो है ये एक नदी है, यहाँ मैची नदी आपका, और ये जो है महाकाली नदी है। महाकाली नदी से लेकर मैची नदी तक आपका क्षेत्र हो गया। मैची नदी बिहार में किशनगंज में है, तो इसका कोई विवाद नहीं, विवाद यहाँ पे खड़ा होता है। ये अब उस समय जो है एक बात और, उस समय जो नेपाल के जो राजा थे वो संगोली संधि को मानने से इनकार कर दिए थे। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल पर 1/3 नेपाल पर कब्जा कर लिया था, उसके बाद ये लोग माने थे संधि का। तो अब इसको हम अच्छे से जूम में देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं। मान लीजिए ये इंडिया और ये नेपाल, इंडिया और ये नेपाल, और ये महाकाली नदी बॉर्डर, और इधर ये मैची नदी। तो ये हमारा विवाद नहीं, ये सही से चल रहा है। अब ये क्या हुआ कि ये नदी का जो उद्गम है 2 धाराओं से, एक धारा इधर उत्तराखंड में और एक धारा इधर नेपाल में। तो 1800 एंग्लो नेपाली वार के बाद, लड़ाई के युद्ध के बाद यहाँ पर इंडिया का ही शासन रहा है, सैनिक अपना रहा है। और 1962 के युद्ध के बाद, इंडिया चाइना के युद्ध के बाद यहाँ पर अपना सैनिक भारत डिप्लॉय कर दिया है, पहले भी था। अब ये ससुरा नेपाल क्या बोल रहा है कि ये क्षेत्र जो है, ये जो आपका ये महाकाली नदी निकला है, ये यहाँ से निकला है पॉइंट से, और भारत क्या कर रहा है कि ये नहीं, ये यहाँ से निकला है, ये पॉइंट से। और मुद्दा ये बीच का जो क्षेत्र है वही काला पानी, मुद्दा ये हो गया। अब भारत कर रहा है ये यहाँ से निकला है उद्गम, और नेपाल कर रहा है कि ये यहाँ से निकला है। इसी का पूर्ण विवाद चल रहा है। मैप के जरिए आप समझ सकते हैं। काला पानी का दूसरा प्रूफ 1879 में ब्रिटिश ने इंडिया का एक नया मैप जारी किया था, उसमें काला पानी भारत का हिस्सा बताया था। और ये मैप अभी ब्रिटिश भारत लाइब्रेरी में लंदन में भी है। बहुत लोग इसमें कह रहे हैं कि चीन के कारण ये बोल रहा है, नेपाल की हिम्मत कैसे वही बोलने की। बहुत सारा नेपाल में क्या है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, और चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, और दोनों का मतलब विचार आपस में लगभग सेम ही है। उससे कारण ये विवाद हो रहा है। और चाइना का आदत क्या है कि छोटे छोटे देश है, भारत प्रगति कर रहा है तो उससे ज्वलनशील होके उसके छोटे छोटे देश है जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल को अपने बस में करना चाह रहा है। बस में कैसे करता है, इसका जाल क्या है? क्योंकि ये कर्जा इतना दे देता है लोन देश को, छोटे देश को, उसको सधाने में बहुत टाइम लगता है। जैसे पाकिस्तान को भी दे रखा है, तो हमारा है 10,000 का, मान लीजिए 10,000 का, और उसको औकात से ऊपर 1 लाख दे दिए तो सधाने में तो समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। उसके बीच में उसके चापलूसी करो, यही इसका ट्रैप है। बस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे आप लोग बताइए किस टॉपिक पे हम बताएं। चलिए इसका इतिहास मैप के जरिए समझते हैं।